students, myself is परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पेज ब्रेक। ए पेज ब्रेक is a command or code by a software program telling the printer where to end the current page and begin the next. Microsoft Excel inserts automatic page breaks based on the paper size, margin settings, scale options, and the positions of any manual page breaks that you insert. Dashed lines are page breaks Excel automatically added. Solid lines are page breaks that were added manually. A manual page break helps to ensure that your data prints properly. You can insert a horizontal page break above or a vertical page break to the left of the active cell. Page breaks are dividers that break a worksheet into separate pages for printing. अब हम इसका कुछ थोड़ा सा मतलब भी समझते हैं कि ये पेज ब्रेक होता क्या है। पेज ब्रेक्स डिवाइडर्स होते हैं जो हमारी वर्कशीट को सेपरेट पेजेस में डिवाइड करते हैं ताकि प्रिंटिंग प्रॉपर हो सके। पेज ब्रेक एक कमांड है या कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रिंटर को दिया जाता है। वो प्रिंटर को बताता है कि कहाँ से प्रिंटिंग जो है करंट पेज पर ख़त्म करनी है और कहाँ से नेक्स्ट पेज पर शुरू करनी है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो वह ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स इंसर्ट कर देता है। वो पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए पेपर के साइज को देखता है कि मार्जिन कितना रखा हुआ है लेफ्ट एंड राइट में या स्केल ऑप्शंस, और जब हम कोई भी जो मैनुअल पेज ब्रेक देते हैं इन सभी को कंसिडर करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स दे देता है। जो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स होते हैं वो होते हैं डैश लाइंस के रूप में शो, और जो हम आप अपने आप मैनुअली पेज ब्रेक करते हैं कंप्यूटर में वो सॉलिड लाइंस ड्रा हो जाती हैं। उससे मैनुअल पेज ब्रेक्स के कारण हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम जो भी डाटा प्रिंट कर रहे हैं प्रॉपरली कर रहे हैं, जहां हम जैसा हम चाहें वैसा पेज ब्रेक वैसा ही प्रिंटिंग में आए। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेज ब्रेक क्या होता है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी जाएंगे। सबसे पहले है स्टेप्स टू इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक। टू इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक एग्जीक्यूट दी फॉलोइंग स्टेप्स। हमें नीचे लिखे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है अगर हम हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक करना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक का मतलब है यहां पर सीधी लाइन में अगर हम कोई पेज ब्रेक करना चाहते हैं। सबसे पहले ओपन एक्सेल वर्कशीट। ये हमने एक्सेल की वर्कशीट आपके सामने पहले ही खोली हुई है। सिलेक्ट द रो अबव दैट यू वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। हमने उस रो को चुनना है जिसके ऊपर हम पेज ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज करो हम चाहते हैं कि 9th रो के ऊपर वाली रो जो है 8th रो के बाद में और 9 के बीच में यहां पर पेज ब्रेक आए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक यहां आए तो हम क्या करेंगे, ये रो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गो टू द पेज लेआउट। अब हम लेआउट में जाएंगे, फिर पेज सेटअप में जाएंगे। ये देखो पेज लेआउट में गए, फिर क्या है, फिर हम जाते हैं पेज सेटअप में और यहां पर जाकर हम ब्रेक्स में जाएंगे और फिर इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, इंसर्ट पेज ब्रेक की कमांड दे दी। अब आपके सामने है 8th रो और 9th रो के बीच में ये एक सॉलिड लाइन ड्रा हो गई है। एक्सेल डिस्प्लेज ए सॉलिड लाइन मैनुअल पेज ब्रेक टू शो वेयर द न्यू पेज बिगिंस। यहां से अब ये पहला पेज हो गया और ये सेकंड पेज जो है ये मैनुअल पेज ब्रेक जो आपने ड्रा किया है 8th और 9th रो के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक है। अब हम इसको रिमूव करने का स्टेप देखते हैं। स्टेप्स टू रिमूव ए हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक। सिलेक्ट द रो बिलो द पेज ब्रेक दैट यू वांट टू रिमूव। अगर हम चाहते हैं कि 8th और 9th के बीच की रो को खत्म करना है तो हमें 8th रो के बाद में उस रो को हमने सिलेक्ट करना है। ये हमने रो
सिलेक्ट कर दी, ठीक है। अगर हम कहें कि यहां पर जाकर हम हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक को ब्रेक कर सकते हैं, खत्म रिमूव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं, हमने उसी लाइन के नीचे जो लाइन हम रिमूव करना चाहते हैं उसी के नीचे वाली रो को हमने सिलेक्ट करना है। फिर हमने उसी तरह पेज लेआउट में जाना है, फिर ब्रेक्स में जाना है, और फिर हमने रिमूव पेज ब्रेक कर देना है। तो ये देखें, ये जो ड्रा हुई थी हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक, ये रिमूव हो गई है, ठीक है। अगर सपोज करो हमने 8th और 9th के बीच में भी पेज ब्रेक कर दिया था, सपोज करो यहाँ पर पेज ब्रेक करते हैं, हम करके देखते हैं, ठीक है। एक कि अगर हमने एक से ज्यादा पेज ब्रेक रखे हो तो फिर क्या होगा। ये एक 8th और 9th के बीच में पेज ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये आ गया। और हम एक यहाँ पर पेज ब्रेक कर रहे हैं 16th रो और 17th रो के बीच में भी एक पेज ब्रेक करके देखते हैं। और ये देखिए, ये आपके सामने अब 2 पेज ब्रेक आ गए, ठीक है। अब हमने सपोज करो इससे भी ज्यादा पेज ब्रेक हो सकते हैं। हम अब चाहते हैं कि जो जो हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक्स हैं ये सारे अकेले अकेले करके नहीं, इकट्ठे ही रिमूव हो जाए। तो इसके लिए क्या है, हम पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। इससे क्या होगा, जो हमने हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक्स कितने भी बनाए हों वो सभी रिमूव हो जाते हैं। पर एक बात यहां ध्यान देने वाली है, यू कैन नॉट रिमूव ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स। ये देखिए, आप थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, यहां पर एक ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक है। अगर हम जब हम पेज ब्रेक की कमांड देते हैं रिमूव करने की, तो इससे ये नहीं होगा कि जो हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक ऑटोमेटिक एक्सेल के सिस्टम ने, एक्सेल के सॉफ्टवेयर ने अपने आप यहां पर प्रोग्रामिंग ने लगाया हुआ है, वो कभी भी रिमूव नहीं होगा। यू कैन नॉट रिमूव ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स। जो हमने मैनुअल पेज ब्रेक लगाए होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, सिर्फ वो ही रिमूव होते हैं जब हम रिमूव करने जाते हैं। तो हम अगले नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, वर्टिकल पेज ब्रेक। वर्टिकल पेज ब्रेक क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे को, यहां से सपोज करो डी और ई कॉलम के बीच में ऊपर से नीचे को पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसको वर्टिकल पेज ब्रेक कहते हैं। इसके लिए क्या है, स्टेप्स टू इंसर्ट है वर्टिकल पेज ब्रेक। हमें क्या करना पड़ेगा वर्टिकल पेज ब्रेक के लिए, सिलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। जहां आपने वर्टिकल पेज ब्रेक लगाना है उसके राइट की तरफ जो है कॉलम, उसको क्लिक करें। सपोज करो हम चाहते हैं कि ये डी कॉलम के बाद में ई कॉलम और डी कॉलम के बीच में यहां पर पेज ब्रेक इंसर्ट हो, तो हम क्या करेंगे, ई कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसी तरह पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, ब्रेक्स में जाकर हम इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे। तो आपको ये दिखाई देगा कि ये वर्टिकल पेज ब्रेक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स टू रिमूव की इस वर्टिकल पेज ब्रेक को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये वर्टिकल पेज ब्रेक है। उसी तरह सेलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ द पेज ब्रेक दैट यू वांट टू डिलीट। जिस वर्टिकल पेज ब्रेक को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके राइट को कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, फिर उसी तरह हम पेज लेआउट में जाकर, पेज सेटअप में जाकर, ब्रेक्स में जाकर रिमूव पेज ब्रेक करेंगे। तो और आप देखेंगे कि जो वर्टिकल पेज ब्रेक था वो डिलीट हो गया और सिलेक्टेड पेज ब्रेक रिमूव हो गया। एक बात और एक आपको बताने वाली है कि सपोज करो हम यहां पर रखकर कर्सर एक्टिव सेल करके अगर हम पेज ब्रेक को इंसर्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि यहां क्या होता है। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस जरूर किया थ्योरी में, वो आप लाइन द्वारा पढ़ते हैं। यू कैन इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक अबव और ए वर्टिकल पेज ब्रेक टू द लेफ्ट ऑफ द एक्टिव सेल। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक अबव, सपोज करो ये एक्टिव सेल है, अगर आप इसके ऊपर पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक्टिव सेल है तो उसके ऊपर की तरफ पेज ब्रेक होगा। अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो इसका क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जो कॉलम होंगे वो सारे पेज ब्रेक हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में ऊपरी तरफ और वर्टिकल में बाईं तरफ की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। सपोज करो यहां पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर हम पेज ब्रेक में जाते हैं और पेज सेटअप में जाकर, ब्रेक्स में जाकर हम इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि एक तो
ये पेज हो गया, एक ये बन गया, दो ये देखेंगे आप, ये एक फर्स्ट पेज ब्रेक, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये 4 पेज ब्रेक्स हो गए। ठीक है, अगर हम इसी को फिर रिमूव करना चाहें, ठीक है ना, ये देखिए, ये अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पेज ब्रेक हो गए हुए हैं। इसके लिए हम व्यू में जाकर परव्यू भी कर सकते हैं, पेज ब्रेक परव्यू। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये पेज ब्रेक हो गए हैं, ये पेज 1, ये पेज 2, ये पेज 3, इस तरह पेज ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे? उसी तरह हम पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स या रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पेज ब्रेक था हमारा, जो हमने इंसर्ट किया था, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पेज ब्रेक हो गए थे, इसको हमने रिमूव कर दिया। इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।